प्लस का चार्ज हो जाना है। अच्छा चार्ज। अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, कैसे हैं आप लोग। लो जी बच्चों, आज हमारा तीसरा लेक्चर है। एक्सरसाइज 1.1 हमने शुरू की हुई है। पहला सवाल हमने मुकम्मल कर लिया था, एओटा वाले सवाल, कम्प्लेक्स नंबर वाले सवाल। अब उसके क्वेश्चन नंबर 2 और 3 उसको हमने कंप्लीट करना है। छोटे छोटे सवाल हैं, बड़े आराम से हो जाएंगे। इस वीडियो के अंदर हम बस इन दोनों सवालों को कंप्लीट करते हैं। लेक्चर 4 के अंदर हम इंशाल्लाह अगली जो एक्सरसाइज है 1.2 उसकी थ्योरी समझेंगे, साथ उसको करेंगे। ऐसे तरतीब से चलते हैं। पूरी एक सीरीज है, प्ले लिस्ट है, उस प्ले लिस्ट को आपने देख लेना है। नंबर 1, 2, 3 तरतीब से चलेंगे, देखें बेहतरीन आप लोगों की तैयारी हो जाएगी। अब देखें बुक तो नहीं है ज़ाहिर है हमारे पास, तो मोबाइल के अंदर ही हमारे पास वो किताब है, वहाँ से हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या करना है, यहाँ वो कहता है जी आपके जो सवाल हैं उनको एओटा की शक्ल में कन्वर्ट करें, यानी कम्प्लेक्स नंबर की जो शक्ल है ना वो हमने बनानी है। बहुत ईजी काम है। जो पहला पार्ट है उसमें देखें लिखा हुआ है 2 है प्लस आगे 4 लिखा हुआ है, लेकिन उसके साथ माइनस है और साथ ऐसे करके स्क्वायर रूट बना हुआ है। अब यहाँ हमने अयोटा लेके आना है। अब अयोटा होता क्या है वो आपने जहन में लाना है। वो था -1 का स्क्वायर रूट अयोटा के बराबर। पहले लेक्चर में हमने ये बात की थी कि अयोटा कैसे बनता है, कहाँ से आता है, क्या होता है, वो हमने ये लिख लेना है। अब ये शक्ल यहाँ लानी है, कैसे करनी है वो देखें। अब पहले तो ये 2 वैसे ही रियल नंबर है, उसमें कोई इशू नहीं है, कोई जज़र नहीं है, वैसे ही लिखेंगे। अब यहाँ ये करते हैं कि 4 के जज़र को तो करते हैं अलहदा, स्क्वायर रूट को अलहदा कर दें और डॉट लगा के ज़रब का निशान लगा के तो ये जो माइनस है ना उसको अलहदा कर दें। अब खाली माइनस तो कुछ नहीं होता, उसके साथ आप 1 लिख दें, क्योंकि 4 1 आर देखें वो 4 वही चीज़ हो जाती है, रिटर्न आ जाता है, सही है। अब ये जाहिर है आपको पता है अब वो एओटा बन जाएगा, तो अगले स्टेप में ही देखें इसका आंसर बन जाएगा। और 4 का देखें बन रहा है स्क्वायर रूट, ना बन रहा हो जैसे 5 हो जाए 6 हो जाए तो उसको वैसे ही रहने दें, लेकिन 4 का बन रहा है, कैलकुलेटर में आता है, प्रॉपर नंबर आता है। 2 है क्योंकि 2 का स्क्वायर लें तो 4 होता है, और ये चीज़ साथ एओटा हो जाएगी। सो देखें प्रॉपर एक कम्प्लेक्स नंबर की जो शक्ल है ना वो बन गई। तो बस ये शक्लें बनानी है क्वेश्चन नंबर 2 में। अब इसका जो सेकंड पार्ट है वो भी देखें ज़रा, प्रैक्टिस हो जाएगी हमारी। इसमें लिख रहा है जी 3 माइनस और फिर -7 का स्क्वायर रूट है। बिल्कुल वही सेम स्टेप्स होने हैं, हर चीज़ वैसे ही होनी है। आपने वही काम करना है, इसका -1 अलहदा कर देना है। थोड़े से स्टेप बनाने हैं वरना तो ये ज़ुबानी हो जाता है। 7 को अलहदा कर दिया, -1 को हमने अलहदा कर दिया। फिर हमें पता है कि ये अयोटा होता है तो बस आप लिख दें। अब देखें 7 का स्क्वायर रूट हमारे पास अशारिये में आ जाएगा आंसर। कैलकुलेटर में करके देखें, वो नहीं लिखते हम, अशारिये में आंसर नहीं लिखते, हमने इसको ऐसे रहने देना है और साथ इसको आप अयोटा लिख दें तो बस सही है। ये देखें इसका बनता था वो बनाया, जिसका नहीं बनता तो ठीक है ऐसे ही रहने दें। तो ये देखें हमारा काम हो गया। तो ये 2 पार्ट हैं, आगे चलते हैं। और कितने पार्ट हैं इसके? तीसरा पार्ट चलें यहाँ से शुरू कर लेते हैं। वो है जी 2/5 बटे वाले रैशनल पार्ट जो है वो आ गया है, और -16 का स्क्वायर रूट है और नीचे उसके भी 5 है। सेम पैटर्न उसी तरीके से आपने चलना है। इस वाले का कुछ नहीं करना, वैसे के वैसे ही उसको लिख दें। यहाँ फिर उसी तरह 16 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दें, -1 का स्क्वायर रूट अलहदा कर दें, ओवर में 5, बाकी जो कुछ जैसा है वैसे ही आपने लिख देना है। आगे चलें तो वही काम यहाँ पे अयोटा लगा लें। 2/5 प्लस 16 का स्क्वायर रूट, 4 को 4 से ज़रब दें 16 होता है, 4 4 4 का स्क्वायर है तो ज़ाहिर है ये हो जाता है। ये मैं इसलिए बताता हूँ कि अगर कैलकुलेटर ना हो तो हमें पता चल जाए, हम कर सकें, वरना तो कैलकुलेटर में हमें मिल जाती है वो चीज़, तो वो इशू नहीं रहता। तो ये देखें बड़े आराम से वही 3 स्टेप हर जगह हो रहे हैं। आगे चलते हैं, लास्ट वाला पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 2 का। अच्छा जी, यहाँ पे क्या है, ये भी बहुत सिंपल सा काम है। ये देखें आप खुद कर सकते हैं। 2 के ऊपर स्क्वायर रूट है, माइनस है और आगे करके -3 का स्क्वायर रूट है, तो वही काम करेंगे। ये तो ज़ाहिर है यहाँ तक ख़त्म हो गया ना। ये 4th पार्ट है, इसको अगेन नहीं छेड़ना क्योंकि इसमें कोई माइनस तो है ही नहीं है ना, तो ऐसे ही रहने देंगे। इसी तरह यहाँ पे चूँकि माइनस आ रहा है स्क्वायर रूट के अंदर, तो उसका -1 जो है वो हम अलहदा कर देंगे। और अगले स्टेप में आपको पता है ऐसे लिखा, 3 का स्क्वायर रूट लिखा और इस चीज़ को हमने अयोटा बना दिया। तो देखें आपके सामने है, बिल्कुल सिंपल काम है क्वेश्चन नंबर 2, कोई इसमें मुश्किल नहीं है।
हल्की सी प्रैक्टिस है, -1 को अलहदा करना है, उसको एयोटा बना देना है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, ये वही सवाल है जो मैंने शुरू में थ्योरी में बताया था कि ये सवाल आते हैं पेपर में कि दो कम्प्लेक्स नंबर्स को बराबर रखते हैं और वहाँ से अननोन चीज़ें जो होती हैं, जो मालूम करने वाली चीज़ें, वो फाइंड की जाती हैं, एक्स और वाई वगैरह वो चीज़ें। अब देखिए इसका जो पहला पार्ट है क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट वाला पार्ट, ये उसने दिया हुआ जी 2x प्लस 5 है, ठीक है। आगे उसके साथ प्लस ये ब्रैकेट वगैरह जैसे उसने लिखा हुआ है ना, आपने वैसे वैसे लिख लेना है। अयोटा इक्वल टू, और ये दरमियान से ख़त्म कर लेते हैं इसको क्योंकि अब हमें ज़्यादा जगह चाहिए। ये अयोटा आ गया, आगे है 1 + 2 अयोटा। लो जी ये रकम है हमारे पास। अब देखिए ये एक कम्प्लेक्स नंबर बराबर है इस कम्प्लेक्स नंबर के, ठीक हो गया। तो अब और देखिए कैसे उसने अच्छा बनाया हुआ। ये ब्रैकेटें क्यों लगाई हैं? क्योंकि ये ब्रैकेटें इसलिए लगाई हैं कि पता चले कि ये रियल पार्ट है, क्योंकि रियल पार्ट वो होता है जिसमें अयोटा नहीं होता, तो ये रियल पार्ट। और ये देखें आई आना था उसके साथ, तो ये उसका इमेजिनरी पार्ट है, गैर हकीकी पार्ट। और इधर भी जाहिर है वो तो है ही छोटा काम ना, तो दोनों बराबर हैं, ये असल काम। तो इधर से ये रियल पार्ट, इधर से कौन रियल पार्ट, ये वाला, तो ये फिर आपस में बराबर होंगे, होना चाहिए, यही इसका रूल है इक्वल होने का। तो फर्स्ट टर्म जो हमारी आ रही है 2x + 5 = 1, ये एक इक्वेशन बन जाती है। और इस इक्वेशन को लिख के गौर कर लेना है कि क्या आंसर बन सकता है। बिल्कुल बन सकता है, क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल है x, तो वो बड़े आराम से आप अदा कर सकते हैं। इसी को हल करते जाएं, इसको बाद में करें दूसरे वाले पार्ट को। तो इसके स्टेप्स बना लें, +5 उधर जाएगा, -5 हो जाएगा। इसको आप लिखते हैं 1 - 5 - 4 आता है, एक में से 5 निकालना, ठीक है। कैलकुलेटर में लिखा करें, छोटे छोटे काम कैलकुलेटर में किया करें। और इस 2 पे उसको डिवाइड करा दें क्योंकि उधर मल्टीप्लाई हो रहा है। देखिए इस तरह से स्टेप बनाते हैं, बराबर के नीचे बराबर आ रहा हो, ठीक है, इस तरह से। और 2 2 बार 4, ये हमारे x की वैल्यू आ गई, ठीक है। अब यहाँ लिख सकते हैं आप बाय कंपेयरिंग, उसका जो इमेजिनरी पार्ट है उनको हम कंपेयर कर रहे हैं, उनका मुवाजना कर रहे हैं। नहीं लिखना डायरेक्ट कर दें, कोई मसला नहीं है, क्योंकि अब आजकल इन जुमलों पे कोई ध्यान नहीं देता कि जी आपने कंपेयरिंग लिखा है कि नहीं, ये लिखा है कि नहीं। असल सवाल जो है ना वो हल हो रहा हो। तो ये चीज़ और ये चीज़, क्योंकि अयोटा के साथ जो चीज़ है उसको आपने लिखना है y - 3 है, और उधर से क्या आ रहा है जी, उधर से 2 आ रहा है, ठीक है। अब यहाँ से भी देखें, बिल्कुल सीधा सीधा काम है। y - 3 = 2, तो -3 उस साइड पे ले जाएं, तो y = 2 + 3 हो जाएगा, और अल्टीमेटली कितना आ गया, 5। तो y की वैल्यू 5 आ गई। तो देखिए बड़े आराम से ये हो जाता है, और ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में ये आते हैं। चलें जी सेकंड पार्ट लिखते हैं। ये है 3x + 2 लिखा हुआ है, ठीक हो गया। आगे है -4 - y, साथ अयोटा है, और किसके बराबर है, 5 + 3 अयोटा। लो जी बिल्कुल सेम है, उसी तरह की चीज़ है। रियल पार्ट को रियल के बराबर रखेंगे, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर। तो पहले हम अगेन मैं लिख देता हूँ इस तरह, कंपेयरिंग रियल पार्ट, ठीक है, ऐसे करके आप लिखें। उर्दू वाले लिखना चाहें तो लिखें जी हकीकी हिस्से का मुवाजना करना, ऐसे करके लिख सकते हैं आप। अगेन इसकी ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ से देखें ये आ रहा है 3x + 2, और वो किसके इक्वल होना चाहिए, 5 के इक्वल होना चाहिए। इधर से रियल, उधर से रियल, अयोटा के बगैर वाली चीज़ रियल होती है। अब इसको देखें, यहाँ से भी सिर्फ x है, बड़े आराम से आप हल कर सकते हैं इसको। +2 उधर ले जाएं, माइनस हो जाएगा, माइनस हो के 3 आएगा, फिर ये वाला 3 जाके डिवाइड करेगा। स्टेप्स ज़रूर बनाएं और उसका आंसर 1 आ जाएगा। इसी तरह से कंपेयरिंग इमेजिनरी पार्ट। अब इमेजिनरी पार्ट ज़रा फोकस करना है, ध्यान करना है। अब ये वाली वैल्यू तो लेनी है, लेकिन देखिए पीछे माइनस भी है उसके साथ, ये माइनस इसी का हिस्सा है। प्लस और हम नहीं लिखते, वही बात शरीफ और बदमाश वाली कि जी माइनस जो है ज़रा ध्यान रखना पड़ता है। प्लस शरीफ है, लिखें ना लिखें क्या फ़र्क पड़ता है। तो ये सारा लिखना है आपने, यानी आप लिखेंगे माइनस, अंदर क्या है जी 4 - y, और इक्वल टू अयोटा नहीं लिखना, क्योंकि इस तरह से भी हम अयोटा नहीं लिखते, लिख लें तो वह कैंसिल ही हो जाएंगे जाहिर है। तो इधर आ जाएगा 3। लो जी इसे आपने हल करना है। पहले तो ये माइनस उठाएं, उधर ले जाएं, उधर माइनस हो जाएगा। ये नहीं होना माइनस ने जाना है तो प्लस होना है, क्योंकि वो पूरी रकम जाए तो फिर प्लस होती है। या ये कर लें, ज़्यादा अच्छा तरीका ये है कि ये माइनस खोल लें,
इसको ब्रैकेटें खोलें, माइनस को अंदर ले जाएं, तो इस 4 को वो माइनस का कर देगा क्योंकि खुद वो प्लस का 4, और ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा क्योंकि माइनस ने साइन चेंज करने होते हैं। और हमें फ़ायदा मिल गया कि हमारा y प्लस पॉजिटिव हो गया। अब -4 उधर जाता है, उधर जाके उसने प्लस का हो जाना है, और 3 और 4 मिलके देखें 7, तो y की वैल्यू एट द एंड जो है वो 7 आ गई, x की वैल्यू हमारे पास -1 आ गई। तो सेम पैटर्न है, सेम चीज़ें हैं, एक तरह से ही हो रहा है। चलें जी, थर्ड वाला पार्ट लिखते हैं। 2 प्लस अयोटा है और उसके साथ बाहर लगा हुआ है x, ठीक है, जैसे है उस तरह एक दफ़ा लिख के ना, तो फिर इसके देख लेते हैं कि हमने क्या करना है। 1 - 2 अयोटा है और इसके साथ बाहर y लगा हुआ है। ये थोड़े से मुझे लगता है यहाँ पे स्टेप्स बनाने पड़ेंगे। लो जी, ये चीज़ आ गई। अब यहाँ देखें, पॉइंट वही है कि आपने रियल और इमेजिनरीज को आपने इकट्ठा करना है। यहाँ से पता चल रहा है कि रियल कौन से हैं, उसके लिए आपको देखो वही बात, अयोटाज को लैदा करना है। अयोटा वाली चीज़ें लैदा करेंगे, आपका इमेजिनरी लैदा हो जाएगा, रियल ऑटोमेटिकली। तो उसके लिए आपको ये ब्रैकेटें खोलनी पड़ेंगी, ज़रबें देनी पड़ेंगी। ये बाहर x है ना, तो x इन दोनों से मल्टीप्लाई हो रहा है। आप लिखें 2x क्योंकि x उसके पास भी चला गया, और x अयोटा के साथ भी आ गया, x अयोटा लिख दें। यहाँ आए तो y से भी मल्टीप्लाई करवाएं, y 1s are y, और y ने जब इसके पास जाना है तो 2y अयोटा, y 1s are y और y इसके साथ 2y अयोटा इकट्ठा लिख लिया। आगे इस साइड को तो जाहिर है हमने कुछ नहीं करना, वो ऑलरेडी अच्छा बना हुआ है, ओके है। अब आप अलहदा करें, देखें ये 2x है ना, इसको आपने लिखा, और जो i के बगैर है, ये दोनों i वाले हैं, ठीक है, इनको आगे लिखेंगे, ये y, ठीक है, 2x + y, इसको रख लें ब्रैकेट में कि ये हमारा रियल पार्ट हो गया। अब इन दोनों में से i अलहदा करके लिख लें, जैसे उसने लिखा होता था पहले पिछले दोनों पार्ट्स में। इसका i चला जाए तो x आया ना, वो लिख लिया, यहाँ से i निकल जाए तो क्या रह गया 2y, और i ऐसे बाहर लिख लें उनका, क्योंकि ये i इसका भी है, इसका भी है, ऐसे। और ये वाली जो साइड है उसको आपने फिर वैसे ही रखना है। यहाँ तक पहुँच गए। आप देखें यहाँ तक पहुँच के फिर वही सवाल है सारे का सारा जो भी हमने पिछले दोनों पार्ट्स किए। भाई रियल को रियल के बराबर रखें, इमेजिनरी को इमेजिनरी के बराबर, लेकिन अब जब रखेंगे ना तो इसमें x और y दोनों हैं, तो इसलिए थोड़ा सा और लेंथी, ये बड़ा सवाल है, ये शॉर्ट सवाल नहीं बनता। पिछले दोनों शॉर्ट हैं, ये लॉन्ग क्वेश्चन है। तो जब आप कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला है, इसको आप लिखेंगे 2x + y इक्वल टू, इधर से रियल जो है हमारा 3 है, ठीक हो गया, और इधर से जो इमेजिनरी है वो है जी x - 2y, और उधर से क्या है 4। अब देखें दो इक्वेशन है, अकेली अकेली हल नहीं हो सकती क्योंकि अकेली के अंदर दो वेरिएबल हैं x और y, तो इनको साइमल्टेनियसली कहते हैं हल करवाना, मिलजुल के हल करवाना। अब वो कैसे होता है, दो, इसके भी कई तरीके होते हैं। एक तरीका होता है एक रकम में से एक x की वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कराएं। एक ज़्यादा आसान तरीका ये होता है कि किसी एक चीज़ को ना बराबर कर लें। देखिए यहाँ है ना 2x, तो इधर भी अगर 2x हो जाए तो उनको हम माइनस करा सकते हैं, x खत्म हो जाएगा। तो यही का हम काम करते हैं, एक स्टेप ऐसे, ये ऐसे लाइनें लगा लें, ज़रा पता चलता है कि जी अब आप ये नया स्टेप अप कर रहे हैं। बड़ी क्लासों में हम ऐसे लिखते हैं। पहली इक्वेशन को वैसे ही लिखें, ठीक है, 2x + y = 3। इसको आपने 2 से मल्टीप्लाई करके लिखना है, 2 से ज़रब देनी है, इधर इधर इधर। तो यहाँ 2x हो गया क्योंकि वहाँ पे 1 है, 2 1s are 2, 2 2s are 4 होगा, यहाँ लिख दें, और 2 4s are 8 हो जाएगा। और अब आपने नीचे थोड़ा सा जगह छोड़ के ना ऐसे लाइन लगानी है और नीचे वालों के सिंबल चेंज करने हैं। ये पहले कभी किसी टाइम आपने किया होगा। इसका प्लस है, जिसका नहीं होता प्लस है, वहाँ माइनस लिखें, यहाँ माइनस है, इधर आप प्लस कर दें, यहाँ पे भी प्लस है, यहाँ माइनस कर दें। अब ये पॉजिटिव ये नेगेटिव ये कट जाएगा आपस में, दोनों खत्म हो गए। ये भी जमा का 1 है, ये भी जमा का 4 है, तो 1 और 4 मिलके 5 हो जाएंगे क्योंकि माइनस अब चला गया। अब उसकी अलामत ये वाली है, सिंबल ये वाला है उसका, तो 1 और 4 मिलके 5 हो जाएगा। इधर से भी देखें तो 8 में से 3 निकालने हैं क्योंकि ये माइनस का 8 है, वो जमा का 3 है। कैलकुलेटर में कर लें, जमा 3 - 8 लिखें तो आपको -5 दे देगा। अब ये वाला 5 उधर जाके डिवाइड करेगा, यानी ये आएगा y = क्या था -5/5, और फिर ये कट के आंसर 1, 5 1 बार 5। तो ये थोड़ा इसमें काम एक्स्ट्रा है। जब y आ गया तो भी x भी चाहिए हमें, तो उसके लिए इन दोनों में से कोई एक इक्वेशन पकड़ लें। इस इक्वेशन को ले आए इधर आगे, x - 2y = 4।
ये वाली इक्वेशन उधर लिख ली, क्योंकि यहाँ पे सिंगल x है ना, x ही हमें मालूम करना है, तो ज़्यादा आसानी हो जाएगी। अब y की वैल्यू को यहाँ पुट करा दे, जहाँ अब y आ रहा है वहाँ पे आपने ये 1 लिख देना है, इक्वल टू 4। अब इसको हल करें, 2 1s are 2 हो गया, 4 इधर, -2 उधर जाएगा, बिल्कुल वही सारे स्टेप्स हैं सारे, तो x की वैल्यू 6 आ जाएगी। तो ये थोड़ा सा लेंथी काम है, लेकिन काम वही है सारा। रियल और इमेजिनरी अलहदा करें, कंपेयर करें, इक्वेशनें बनाएं, एक वेरिएबल कटवाएं, दूसरा वेरिएबल आ जाएगा, y की वैल्यू आ गई हमारी 1, और इसी तरह वो y की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट करा के तो फिर आप x की वैल्यू ले सकते हैं। चलो जी 3 पार्ट हो गए हैं, 4 वाला पार्ट देखते हैं। 1 माइनस आयोटा है, उसके साथ बाहर x लगा हुआ, फिर आगे 2 प्लस आयोटा है, उसके साथ y है, और किसके बराबर आ रहा है, 4 माइनस आयोटा के। लो जी ये बीच वाली बाउंड्री हम खत्म कर लेते हैं, ओवरऑल ही लिख लेते हैं। अब देखें, फिर आपको समझ आ रही है कि आई इधर भी फंसा हुआ है बेचारा, इधर भी फंसा हुआ है, तो इसको भी वही सेम पिछले सवाल की तरह हमें ज़रबें दे के करना पड़ेगा काम। x से मल्टीप्लाई, x 1s are x गया आयोटा के पास, x आयोटा, y जाएगा 2 के पास 2y, और y जाएगा i के पास तो yi, ठीक है, ऐसे करके y 2 के पास 2y, ऐसे करके सीधा सीधा सिंपल सा काम है ये वाला। अच्छा जी, अब फिर वही बात कि i के बगैर वाले अलहदा कर लें, ये x और ये 2y, इनको अलहदा कर लें, ब्रैकेट रख लें, ज़रा प्यारा हो जाता है, और इन दोनों को अलहदा करना है। और इनमें देखें चूँकि y ये प्लस का है ना, तो इसको पहले लिख लें, मनफी वाली चीज़ को आगे लिख लेते हैं, इसको आगे लिख लेते हैं उसके, और उनके साथ i बाहर रख लें, दोनों का i बाहर रखें, y माइनस x ये आ जाएगा, ज़रा तरतीब भी लग जाएगी ना ऐसे करके। लो जी अब हो गया, रियल पार्ट अलहदा, इमेजिनरी अलहदा, उधर भी वही है। अब कंपैरिजन शुरू कर लें, तो ये वाली जो इक्वेशन है x प्लस 2y इक्वल टू किसके, 4 के बराबर। इसी तरह ये जो सेकंड पार्ट है y माइनस x, अब y के नीचे y लिख लें, y यहाँ पे, और माइनस x है उसको इधर लिख लें, ज़्यादा तरतीब भी लग जाएगी ना, इक्वल टू, और ये किसके बराबर आ रहा है, इधर से -1, यहाँ पे 1 है, आई तो लिखते नहीं है, तो वो -1 आएगा। इक्वेशनें बन गई। यहाँ पे सिंबल अलामत चेंज करने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये x पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, वो भी 1 है, वो भी 1 है, तो ज़रब देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, ज़्यादा आसान हो गया। तो ये सीधा सीधा दोनों कट रहे हैं, और भाई बाकियों को भी सीधा सीधा कर लें, 2 और 1 मिल के 3y, और 4 में से 1 निकालें तो वो भी 3, ठीक हो गया, तो वो आ गया। अब 3 से ज़ाहिर है फिर उसी तरह 3 जाके डिवाइड करेगा, 3/3, तो y की वैल्यू 1 आ जाती है। अब ये y की वैल्यू आ गई, किसी एक इक्वेशन में, इसमें या इसमें पुट कराएं तो आपको x की वैल्यू भी मिल जाती है। यहाँ कर लेते हैं, इधर थोड़ी सी जगह बना लेते हैं। ओके, किसको करें, सेकंड वाली को ले लेते हैं, -x प्लस y इक्वल टू -1, ये इक्वेशन है। वैल्यू क्या आई हुई है, y 1 के बराबर, तो जहाँ y है वहाँ पे आप 1 लगाएं, ठीक हो गया, y की जगह 1 लग गया। ये +1 है, उधर जाएगा -1 हो जाएगा, पहले भी एक -1 उधर मौजूद है, तो कितने हो जाएंगे, -2 हो जाएंगे, दोनों तरफ से माइनसेस कट जाएंगे, या ये माइनस उधर जाके कटवा देगा, जैसा भी है, तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो x की वैल्यू 2 आ गई हमारे पास, तो y 1 है और x की वैल्यू 2। और ये एक लास्ट वाला है 5वां पार्ट, ये लिखा हुआ है 3x - 1, इसमें मेरा ख्याल है रियल पार्ट उसने अलहदा कर दिया हुआ है, हाँ बिल्कुल, आयोटा उसने अलहदा किया है, चलिए अच्छी बात है, कुछ काम हमें कम करना पड़ता है। और 8 + 7 आयोटा है, ठीक है। देखें आयोटा वाला पार्ट अलहदा है, उसके बगैर वाला अलहदा है, प्रॉपर इसकी शक्लें जो हैं इनकी बनी हुई हैं। तो कंपैरिजन जो है वो शुरू कर लें, ठीक है, बाय कंपेयरिंग, वो आप लिखें, मुआजना करना उर्दू में वो लिखें। तो ये रियल 8 के बराबर, तो फर्स्ट इक्वेशन हमारी आ गई 3x - 1 = 8। अभी दूसरी लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, क्योंकि नज़र आ रहा है इसमें y नहीं है, सिर्फ x है, तो सिर्फ x है, एक ही इक्वेशन है, तो यहीं से आप x निकाल सकते हैं, फाइंड कर सकते हैं। तो आप लिखें 3x - 1 को उधर ले जाएं, 8 + 1 हो जाएगा, और 8 + 1 कितना होता है, 9 हो जाएगा। फिर 3 जाके उसने डिवाइड करना है, 9/3, तो अल्टीमेट x की वैल्यू 3 आ गई हमारे पास। तो अभी एक कंपैरिजन किया, अब इमेजिनरी को कंपेयर कर लें, तो यहाँ पे आ रहा है जी 2y - 3 = 7, ये चीज़ = 7 आयोटा वाली। ओके, यहाँ पे भी हल करें,
3 उधर जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा, 7 + 3 यहाँ पे थोड़ी जगह बना लेते हैं। ओके, तो 10 हो जाएगा। 2y = 10 और 2 ने जाके उधर डिवाइड करना है तो y की वैल्यू 5। लो जी, सारी की सारी वैल्यूज़ हमने फाइंड कर ली है। तो ये हमारी पूरी एक्सरसाइज है, आपके सामने ही है, कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। लेकिन आपको पता है मैथ आता है प्रैक्टिस करने से, बार बार लिखने से आता है। तो जितना आप लिखेंगे उतना अच्छी तैयारी होनी है, हाथ थकाने पड़ते हैं मैथ के लिए। ठीक है जी बच्चों, फिर अल्लाह हाफिज़।